मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार में अपनी 178 नंबर की गाथा, उसके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। और अभी जो श्री समय सार जी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 10 गाथाएं, उसमें व्यवहार की व्याख्या करते हुए, यानी व्यवहार किस प्रकार से कथित है, किस प्रकार कहा जाता है, उसकी यहाँ पर यथार्थपना दिखाते हुए, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध पर जो व्यवहार कहा जाता है कि मैंने ये टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, शास्त्र को जाना, भगवान की समो शरण को जाना, कि प्रतिमा को जाना, ये सब व्यवहार कथन है। दर्द है ना। वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान को जानता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान स्वभाव से परिणमा हुआ है। जैसे कलई कलई के स्वभाव से परिणमती हुई, दीवाल को अपने रूप नहीं परिणमाती, और दीवाल भी अपने रूप परिणमती हुई कलई रूप नहीं परिणमती। ये दृष्टांत आया। तो जब कलई कलई रूप से परिणमती हुई और दीवाल दीवाल रूप से परिणमती हुई, तब दीवाल को सफेद कहना या कलई ने दीवाल को सफेद किया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार है। और इस पर आज गुरुदेव श्री ने बहुत सारे अपने दैनिक जीवन के अनेक उदाहरणों से इस निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के संबंध में बहुत सारे कथन दृष्टांत पूर्वक यहाँ किए। यानी कितने किए, रसोई घर की बातों के भी किए, है ना। और वो जो रंग, पहले तो अब आजकल तो रंगीन कपड़े बिकने ही लगे, लेकिन पहले तो रंग, पहले सफ़ेद कपड़ा खरीदा जाता था, फिर रंग होता था, तो वो पानी में डूब के रंग करे तो लकड़ी से ऐसे उठा के पलटे तो लकड़ी कपड़े को छूती नहीं, कपड़ा लकड़ी को छुए नहीं। अनेक प्रकार से उस बात को अपने सामने रखा। चूँकि ये जो यहाँ टीकाकार आचार्य भगवान ने 4 बोलों की चर्चा 3 बोलों के माध्यम से की है, अपन ने पीछे भी देखा था। यानी ज्ञान गुण के संदर्भ से, दर्शन और श्रद्धा गुण के संदर्भ से, और चारित्र गुण के संदर्भ से। तो अपना आज जो इधर विषय चला वो दर्शन गुण और श्रद्धा गुण के संदर्भ से यहाँ बात आई। बस उतना अपन देखते हैं जिससे वह भी अपने स्पष्ट हो जाए। 239 नंबर का पेज है, ऊपर की चौथी लाइन जो बोल्ड है अक्षर, उसको पढ़कर अपन नीचे आ जाएंगे। तो बोल्ड अक्षर पढ़ते हुए नीचे के पैराग्राफ पर पहुंचते हैं। देखो,
अपने दर्शन गुण से भरे हुए स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजता हुआ। जैसे अभी कहा था ना, कलई अपने श्वेत गुण के स्वभाव से भरी हुई अपने श्वेत रूप परिणाम द्वारा उपजती हुई कलई कलई है ना बात। ऐसे ही यहाँ घटित करते हैं, अपने दर्शन गुण से भरे हुए स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजता हुआ। कौन? चेतयिता यानी आत्मा, है ना। यानी दर्शन गुण, श्रद्धा गुण स्वरूप जो चेतयिता। फिर नीचे बोल्ड देखना, चेतयिता और उसको निमित्त है, जिसको निमित्त है वे जो पर पदार्थ, जिनको यह देखता है और श्रद्धता है, वे निमित्त है। यानी ये चेतयिता दर्शन गुण श्रद्धा गुण से भरा हुआ स्वभाव वाला चेतयिता अपने परिणाम से परिणमता हुआ जो पर पदार्थों को देखता है और उनको श्रद्धा करता है, तो वे इनके निमित्त हैं, वे इस चेतयिता के निमित्त हैं। जैसे यहाँ भगवान के दरबार में आए तो भगवान को देखता है और भगवान की श्रद्धा करता है। पंच परमेष्ठियों को देखता है, पंच परमेष्ठि की श्रद्धा करता है। तो वे पंच परमेष्ठि इसके दर्शन परिणमन में, यानी देखने के परिणमन में और श्रद्धा के परिणमन में वे इसके निमित्त हैं। ठीक है ना, ये निमित्त निमित्त की ही चर्चा है मूलतः। देखिए, चेतयिता जिसको निमित्त है, दर्शन गुण देखता है उसको निमित्त है। कौन? कि वे पर पदार्थ। वे कैसे हैं पर पदार्थ? ऐसे अपने पुद्गलादि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजते। निमित्त क्या है यहाँ पर राकेश भाई? अपना दर्शन गुण का परिणाम, श्रद्धा गुण का। यद्यपि ये राग रूप है पर इसको श्रद्धा में घटित किया समझने के लिए। तो श्रद्धा गुण का परिणाम, क्योंकि अभी तो पर में ही श्रद्धा है ना इसकी, इसलिए उसको उस प्रकार से भी घटित करा है, क्योंकि यहाँ निमित्त निमित्त की बात करना है मुख्य। तो कौन है ऐसे पुद्गलादि? यानी यहाँ भगवान के दरबार में आए हैं तो यहाँ भी पुद्गलादि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उपजते वे निमित्त, जिनको देखता है, जिनकी श्रद्धा करता है, ऐसा लेना। इसको समझना है जरा, इसलिए इसने इस पॉइंट को अपन ने देखा। यानी देखने वाली चीज जो दिखाई देती है वह अपने स्वभाव से परिणमती हुई, और ये चेतयिता अपने स्वभाव से परिणमता। बस यहाँ से जिनको जुदा जुदा कर दो, अलग अलग देखो, अलग अलग समझो, अलग अलग विचार में लो। तो ये जो निमित्त निमित्त का जितना घना व्यवहार है ना, जितने शास्त्र हैं उनमें 90% क्या और भी ज्यादा प्रतिशत ये निमित्त निमित्त के व्यवहार से कथनी की गई है। तो निमित्त निमित्त के व्यवहार की असलियत जिसने समझ ली तो समझो शास्त्र का अर्थ करने की पद्धति प्राप्त कर ली। और शास्त्र का अर्थ यदि समझ में आ गया तो ये शुद्धात्मा समझ में आ जाएगा, और शुद्धात्मा जिसके समझ में आ गया उसका बेड़ा पार है। ये वाली बात है। देखो, देखने वाली चीज जो दिखाई देती है वह अपने स्वभाव पने परिणमती चीज, और चेतयिता अपने स्वभाव परिणमती का चेतयिता। कलई कलई के स्वभाव से परिणमती, दीवाल दीवाल के स्वभाव से परिणमती। और दृष्टांत भी थोड़ा अपन विचार में ले लेते हैं। देखो, पुद्गलादि पर द्रव्य को ये निमित्त है, पुद्गलादि पर द्रव्य जो निमित्त है उनको अपने स्वभाव से देखता है चेतयिता। चेतयिता उन पुद्गलादि पर द्रव्य को अपने स्वभाव से देखता है,
अपने स्वभाव से देखता हुआ आप अनुरूप परिणमित नहीं होता और अपन स्वयं उनको अपने रूप परिणमित नहीं कराता। यानी वास्तव में थोड़ा गहराई से विचार करो तो गुरुदेव श्री जो फरमाते हैं कि भरत क्षेत्र में आ टीका ते कई टीका छे, अजोड़ टीका है, कोई जोड़ नहीं है इस टीका का। ऐसी अद्भुत टीका अमृत चंद्राचार्य भगवान ने हमें समझो भेंट स्वरूप दी। ये उनकी भेंट है। भेंट क्या है? यदि निमित्त के आधार से ही कहें तो हमें हमारा शुद्धात्मा ही हथेली पे रख के दे दिया है। ऐसी बात करिए। देखो, ये परद्रव्य परिणमती चीज और श्वेत पामती चीज है ना, श्वेत पने को प्राप्त होती चीज के दर्शन देखने वाली चीज, उदाहरण को मिलाकर यहाँ कथन कर रहे हैं। ये दर्शन इसको देखे तो इस रूप पर को परिणमा देता है, ऐसा नहीं। ऐसे दर्शन को ये निमित्त है। दर्शन माने देखना, तो देखने में ये दीवाल पने परिणमे के पर को देखे उस रूप परिणमे, यानी कलई दीवाल रूप परिणम जाए, उदाहरण। और सिद्धांत, ये देखने वाला चेतयिता देखने में आने वाली चीज रूप परिणम जाए, ऐसा नहीं है। व्यवहारी लोगों का तो व्यवहार उड़ जाए, ऐसी गंभीर यहां पर वस्तु स्वरूप की व्याख्या की गई। अब देखो, अब अपन आते नीचे। तो चेतयिता अपने स्वभाव से देखता है अथवा श्रद्धता है। देव गुरु और पंच परमेष्ठी को जीव श्रद्धता है, तो ये श्रद्धता है, ये श्रद्धा गुण पंच परमेष्ठी के यानी पंच परमेष्ठी पने नहीं हो जाता है। ये समझने की चीज है थोड़ी, है ना। बाकी तो ये बात जल्दी समझ में आ जाती है कि टेबल रूप नहीं हो जाता, कुर्सी रूप नहीं हो जाता, पर पंच परमेष्ठी तो आखिर हमारे परम इष्ट हैं, जगत के सर्वोत्कृष्ट हैं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय साधु, वे हमें वंदनीय हैं, हमारे वे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं। ऐसे उन रूप ये नहीं परिणमता, उनको श्रद्धता हुआ। नीचे और खुलासा है दोनों। देखो, श्रद्धा गुण पंच परमेष्ठी पने नहीं होता और पंच परमेष्ठी मेरे श्रद्धा गुण रूप से नहीं होते। वे अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण में विलसते हैं, मेरे रूप नहीं हो जाते हैं। दोनों अलग अलग चीज है। एक दूसरे को निमित्त कहना ये व्यवहार है, ये पॉइंट पकड़ना। एक दूसरे को निमित्त कहना, निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवस्था के आधार पर कथनी करना, वैसा जानना और कहना, लिखना, बोलना आदि, ये सब व्यवहार है, असलियत नहीं। इस व्यवहार की भी कोई असलियत है, क्योंकि व्यवहार भी जिस तिस प्रकार नहीं हो जाता है ना। ऐसे कोई भी व्यवहार नहीं चलता है ना। ऐसा नहीं कह सकते अपन कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर मेहमान के रूप में पधारा तो अपन ने पूछा, आइए पधारिए साहब, किस किस प्रकार आना हुआ, कार से, ट्रेन से, क्या? तो उससे कार का, ट्रेन का निमित्त पने का व्यवहार उनके आगमन के संबंध में हो सकता है। लेकिन आप ये पूछने लगो कि चम्मच से आए हो कि पेंसिल से आए हो, तो ये तो व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार का भी कोई असलियत है कि नहीं, ये वाली बात है। यानी उसमें अनुकूल पने का आरोप किया जा सके उसे निमित्त कहते हैं, और उसके अनुरूप जो परिणाम होता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। ये व्यवस्था है। तो इसकी भी, अब इसकी असलियत ये समझना
कि निमित्त कभी नैमित्तिक रूप परिणमता नहीं और नैमित्तिक निमित्त को अपने रूप परिणमाता नहीं, तब उनमें निमित्त नैमित्तिक व्यवहार होता है। ये व्यवस्था है इसकी। हाँ, ऐसे कुछ भी कहने से नहीं चलता है ना। देखो, पंच परमेश्वर प्रभु की भक्ति करना, मानना, उनको अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने आदर्श मानना, ये मान्यता रूप परिणाम अपना, उसमें निमित्त है पंच परमेष्ठी। लेकिन निमित्त होते होने पर भी वह मान्यता रूप मेरा परिणाम उन्हें आदर्श और आराध्य रूप मान्यता मेरा परिणाम उन निमित्त पने नहीं परिणमता है। और मान्यता मान्यता पने परिणमती है, और जिसकी मान्यता करते हैं ये निमित्त पने परिणमती नहीं मान्यता, और वे पंच परमेष्ठी नहीं परिणमते मान्यता रूप। श्रद्धा पने परिणमते नहीं, यह तो अपने पने परिणमते हैं। यानी जगत में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न अपने स्वभाव से होते हुए परिणमन में यदि एक परिणमन जिसकी चर्चा की जा रही है उसमें दूसरी वस्तु का परिणमन यदि अनुकूल हो तो उस पर निमित्त पने का आरोप किया जाता है, लेकिन वह नैमित्तिक निमित्त पने परिणमता नहीं और निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणमता नहीं। यही इस निमित्त नैमित्तिक पने की जो व्यवस्था है उसका सच्चाई, उसका यथार्थ ये है। ये चर्चा इन गाथाओं में अपने सामने आई। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम शुद्ध उपयोग अधिकार की 178वीं गाथा, जिसमें कार्य परमात्मा के स्वरूप का कथन किया गया। हरि गीत पढ़ते हैं पहले, 294 पेज है। अनुपम अतीन्द्रिय पुण्य पाप विमुक्त अव्याबाद है, पुनरागमन विरहित निरालंबन सुनिश्चल नित्य है। ये 8 प्रकार के विशेषण से यहाँ कार्य परमात्मा यानी सिद्ध भगवान की यहाँ पर चर्चा इस गाथा सूत्र के द्वारा की गई। और इसकी उत्थानिका के रूप में जो पंक्ति है पीछे के पेज पे अपन देख सकते हैं, 293 पेज पर, यहाँ भी यानी 177 गाथा में कारण परम तत्व की चर्चा की गई थी। कारण परम तत्व माने मैं जो निज कारण परमात्मा, उसकी वहां चर्चा की थी। फिर यहाँ टीका में मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव उत्थानिका के रूप में कहते हैं, यहाँ भी निरूपाधि स्वरूप जिनका लक्षण है ऐसा परमात्म तत्व कहा गया है। देखो भाई साहब, यहाँ लगता तो ऐसा है कि यहाँ भी कारण परम तत्व की बात की गई होगी, लेकिन यहाँ कार्य तत्व की बात की गई है। वह कैसे पता लगा? कि वह ऐसे पता लगा कि यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि कारण के द्वारा जो कार्य होता है वह कारण के समान ही होता है, और जो कार्य हुआ है उसका कारण कार्य के समान ही होता है। इस बात को यहाँ पर स्थापित करना है। अभी देखो गुरुदेव का अपन देखेंगे तो उसमें स्पष्टीकरण अपने को मिलेगा। देखो टीका जहां से लिखा वहीं से पढ़ते। यहां भी ऐसा शब्द कहकर मानो के पूर्व में जो कहा है यही कहते होंगे। पूर्व में 177 नंबर के सूत्र में जो
कारण परम तत्व की बात कही थी, शायद यही यहां कहते होंगे, ऐसा है। तो स्वयं तो इसमें पारिणामिक भाव उतारा है। देखो, कारण परम तत्व की जब बात की थी तो वहां पारिणामिक भाव की चर्चा की थी ना, परम शब्द से, परम पारिणामिक भाव लिया था ना, याद आ गया? परम पारिणामिक भाव लिया था ना। 177 है, वो 2 छपा है, 200 नहीं, 177 में तो कल आ गया है। और ये तो सिद्ध भगवान परमात्म तत्व की गाथा है, वो भी परमात्म तत्व है। जो कारण परम तत्व, मेरा निज कारण परमात्मा, मेरे आलम्बन लेने का जो विषय भूत जो भगवान आत्मा, ये भी परमात्म तत्व है। और इसके आलम्बन से जो पर्याय में परिपूर्णता की प्राप्ति होती है, सिद्ध अवस्था जो प्रकट होती है, वो कार्य परमात्मा भी परमात्मा है। ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा। तभी तो उन्होंने सिद्ध किया कि ये परमात्मा है। ऐसा लिया ना, कारण कार्य तत्व का मेल। यदि कारण कार्य तत्व का मेल नहीं है तो वह कार्य का कारण सिद्ध नहीं होगा, और कारण यदि वैसा है तो वैसा ही कार्य आना चाहिए, आता है। देखो, ये गाथा अब सब कार्य परमात्मा, सिद्ध परमात्मा हुए, इनकी आएगी, माने इसकी चर्चा यहां है। इस टीका में यहां भी ऐसा शब्द है, तो इतनी संधि करी है, यहां भी कहकर पूर्व की गाथा के साथ यहां संधि करी है। पाठ में है ना, अत्रापि, इसका अर्थ वहां कहा ऐसा ही यहां भी कहता हूं। लेकिन ये तो अपेक्षा से बराबर है। कौन सी अपेक्षा से? कि जो स्वरूप वहां कहा, स्वरूप की अपेक्षा यहां भी वही स्वरूप कहा, लेकिन ये कार्य रूप है, वो कारण रूप है। देखो नीचे, कारण परमात्मा जो त्रिकाल स्वरूप है, इसकी व्याख्या करो अथवा के कार्य परमात्मा की करो, बात एक ही है। ये यहां पर ये 2 गाथाएं आचार्य कुंद भगवान ने कही। 177 गाथा पारिणामिक भाव की चर्चा करते हुए, तो पारिणामिक भाव की चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है, ये कारण परम तत्व की चर्चा है। और जब छायक भाव रूप बात करें तो समझ लेना कार्य परमात्मा की चर्चा है। तो ये अब यहां थोड़ी टीकाकार मुनिराज ने उन दोनों के बीच संधि रखी। संधि क्यों रखी? कि कारण और कार्य की समानता यदि नहीं तो वो कारण क्या, ऐसे करके उसके बीच में ये संधि रख करके चर्चा की, जिसको गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि कारण परमात्मा जो त्रिकाल स्वरूप है, इसकी व्याख्या करो या कार्य परमात्मा की व्याख्या करो, एक ही बात निकल करके आएगी। बात तो हो ही निकलेगी। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, अनंत सुख, अव्यावाद सुख, जैसा अव्यावाद सुख सिद्ध परमात्मा को पर्याय में बरतता है, ऐसा अव्यावाद निर्विघ्न स्वरूप यह आत्मा है। कोई चर्चा करो तो क्या है, ये ताकत की दवाई है। मुन्ना लाल जी भाई साहब टॉनिक देते ना आजकल, कमजोरी है बहुत, तो इनको खाना पीना दुरुस्त रखो और टॉनिक ले जाओ। ये टॉनिक है। ये टॉनिक काय के लिए है कि तुम हो तो वास्तव में निर्दोष, निरोग और बलवान, लेकिन अपने को भूलकर पर्याय में पामर और कमजोर हुए पड़े हो। तो तुमको, हमको यहां पर आचार्य परमात्मा जो अपने को बलवान और
आनंद स्वरूप अनुभव करते हैं, उसमें रमण करते हैं, वे हमें टॉनिक देते हैं कि तुम भी बलवान हो, ऐसा तुम भी अनुभव करो। सिद्ध भगवान से अपना मिलान कराते हो अथवा सिद्ध भगवान की और मेरी चर्चा एक ही चर्चा है, ये कहने में अंदर में कैसा पौरुष जाग जाता है। बोलो, गलत कहा? सिद्ध भगवान इस जगत में सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट पद को और सर्वोत्कृष्ट भाव में विराजमान है। ऐसे सिद्ध परमात्मा और मेरी एक ही बात है, इतना सुनकर के ही पौरुष जाग जाए, ये वो वाली बात है। सिद्ध भगवान की पूजा में आता ना, तुम्हारा पौरुष झंझावात झड़ गए पीले पीले पात, तो आपका पौरुष देखकर यहां पौरुष जगना चाहिए। गजब है। देखो, रागादि कुछ नहीं, ऐसे आत्मा में भी नहीं है रागादि। सिद्ध परमात्मा को कितना राग बाकी है? किंचित नहीं, तो यहां भी किंचित नहीं है ही नहीं। तो ये राग पर्याय में है, पर्याय में है, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें पर्याय का आलम्बन ही नहीं लेना जिसमें राग है। हम तो वीत राग स्वरूप ये त्रिकाल विद्यमान अपना चैतन्य भगवान आलम्बन इसका ले, तो पर्याय में राग नहीं टिकता। एकदम जाग जाओ, ऐसी बात है। जैसे सेना में होता है ना, सेना में एक बार जो सेनापति ने पुरुषार्थ जागृत किया, तो फिर हर सैनिक के अंदर फिर एकदम विजयी होने की भावना होती है कि देख लेंगे अब जो होएगा सो। ऐसे करके सेनापति ने ऑर्डर कर दिया, चलो चलते हैं। ऐसे ऐसे होना भी नहीं। इसीलिए कहा, प्रभु नो मार्ग से शूरा नो कायर नो नहीं काम रे। कायरता का यहां धंधा ही नहीं, जरूरत नहीं, उससे काम होगा नहीं। देखो क्या गजब बात है। वस्तु जैसी अंदर चीज है, ऐसी ही पर्याय प्रकट होती है, तो ये ऐसी ही है। बोलो। वो 64 पुटी यानी 100% चरपराहट उस लीडी पीपर में से प्रकट हुई है, तो लीडी पीपर वैसी ही है। सचमुच ये तो जगाने की बातें हैं। जाग जाओ, इसकी और इसके जैसी ही है। देखो, ऐसी ही है, और वे सिद्ध भगवंत विराजते हैं, इनके जैसी ही है ये चीज। इसकी शैली है ना इसमें कि सिद्ध का जो कार्य प्रकट हुआ, इसमें जो कुछ नहीं ऐसा आत्मा द्रव्य में भी नहीं। लो, जो सिद्ध में है सो मुझ में है, जो उनमें नहीं सो मुझ में नहीं। हिसाब किताब बराबर, बैलेंस शीट हो गई तैयार। जो वहां नहीं है उनके शरीर नहीं है, उनके कोई प्रकार का द्रव्य कर्म नहीं है, उनके रागादि भाव कर्म नहीं है। मेरे भी नहीं है शरीर, मेरे भी नहीं है द्रव्य कर्म, मेरे भी नहीं है भाव कर्म। ऐसी वस्तु का अवलंबन लेने से पर्याय में वही अवस्था प्रकट होगी, क्योंकि यहां है तो प्रगटेगी, हो ही नहीं तो कहां से लाओगे? कितनी शक्कर डाल दें कि सब्जी खारी हो जाए, क्योंकि शक्कर में खारे पने की प्रगटता की शक्ति नहीं। तो खारे पने की प्रगटता की नमक में शक्ति है, तो नमक डालने से खारापना प्रकट होता है। ऐसे यह आत्मा में सिद्धत्व की शक्ति है, तो सिद्धत्व प्रकट होता है।
ये कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के मिलान की गाथा है। सिद्ध का जो कार्य प्रकटा, इसमें जो कुछ नहीं, ऐसा आत्मा द्रव्य में भी नहीं। बात इतनी कि आत्म द्रव्य यह त्रिकाली परम स्वभाव भाव है। देखो है पे जोर है, दोबारा पढ़ेंगे। आत्म द्रव्य ये त्रिकाली परम स्वभाव भाव है और सिद्ध में पर्याय छायक भाव की है। वो प्रगटेगा, ये प्रकट है। छायक भाव प्रगटता है और पारिणामिक भाव प्रकट है। नीचे देखना, अब यहां से इसकी व्याख्या चालू करते हैं। समस्त दुष्ट अग रूपी वीर, कठिन मुश्किल, यानी ये वीर कहा ना, दुष्ट, जो दुष्ट पुण्य पाप रूपी अग, पुण्य पाप सब अग में गिने जाते हैं। अग नाम पाप, पाप में ही पुण्य पाप दोनों गिने जाते हैं। पुण्य पाप रूपी जो अग, ऐसा जो वीर शत्रुओं के सेना का उपद्रव, धांधल शब्द है ना, इसका अर्थ उपद्रव। पुण्य पाप का भाव वीर सेना है, अनादि से इसमें उपद्रव है, ऐसा कहते हैं। ऐसे को अगोचर, पुण्य पाप को यह अपना गायक भाव, ये अगोचर। तो ऐसी सेना के उपद्रव को अगम्य, ऐसे सहज ज्ञान रूपी किला, उसमें स्थान होने के कारण, किला समझ गए, फोर्ट, तो उसमें रहने के कारण सहज ज्ञान रूपी किले में आत्मा का स्थान है। ले, सहज ज्ञान माने स्वाभाविक ज्ञान, जो हमारा ज्ञान स्वरूप है, इसका किला है, इसके परकोटा से तो उसमें यह आत्मा चैतन्य भगवान अपने ज्ञान के वज्र दीवाल के अंदर रहा हुआ है, ऐसी उपमा से कहते हैं। तो ज्ञान की वज्र दीवाल का अर्थ है कि राग आदि का प्रवेश इसमें नहीं होता। क्यों कि राग रूपता से भरमा वो उपजता है, मिटता है, उपजता है, लेकिन राग ज्ञान को राग रूप नहीं कर देता। इस प्रकार यह ज्ञान के वज्र किले में यह आत्मा चैतन्य रहता है। और फिर बात तो सिद्ध की करी है, वहां तो राग भी नहीं है, दोनों मिलाते जाना है ना, ये संधि की गाथा है। ऐसे अव्ययवाद निर्विघ्न है, सिद्ध भगवान को कोई विघ्न नहीं, ऐसे इस द्रव्य को भी कोई विघ्न नहीं। वे निर्विघ्न दशा में विराजते हैं, मैं निर्विघ्न स्वरूप विराजता हूं। कौन सा विघ्न है बताओ? जो लगता हो क्या करें, अभी तो भरत क्षेत्र है, गरीब देश है, पांचवा काल है, कालहीना, क्षेत्रहीना, निमित्त भी इतने बहुत जोरदार नहीं है, आदि इत्यादि, या अभी घर परिवार रोजगार। अब पहले तो राजे महाराजे होते थे, कुछ करना नहीं धरना नहीं, हमें तो सुबह से लगना पड़ता है, तब घर गृहस्थी चलती है। तो ये कितने विघ्न हैं हमको कि ये तुझे विघ्न है ही नहीं, तुम इन विघ्नों में जुड़ करके विघ्न भाव को प्राप्त हुए हो। तुम तो निर्विघ्न स्वरूप हो, जैसे वे अव्ययवाद निर्विघ्न सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। आज तो ऐसी गाथा आई है, चढ़ाई कर दो और ये आत्मा न मिले, ऐसी चीज नहीं। नीचे खजाना खोदना हो, खोदने के बाद भी मिले ना मिले, वहां तो गारंटी नहीं ना, यहां गारंटी है।
और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। वर्तमान उपयोग को वर्तमान भाव से गौण करके इस सिद्ध स्वरूप अपने चैतन्य भाव के लक्ष्य में लेना है। वहीं आनंद का खजाना खुल जाएगा, नियम से, गारंटी से। सर्वज्ञ भगवान की गारंटी है, ऐसी बात नहीं है। देखो कहाँ था? हाँ, यहाँ द्रव्य में भी ऐसा ही है। यहाँ तो ऐसा कहा, सहज ज्ञान रूपी किला इसमें तत्व रहा हुआ है। तत्व नाम अपना चैतन्य भाव इसमें रहा हुआ है। ज्ञान रूपी किले में सिद्ध भगवान रहे हुए हैं। इनको कोई बाहर का विघ्न अथवा कि बाधा या कि पीड़ा नहीं। ऐसा है ना। और कैसे है कि ऐसा ही आत्मा है, ऐसा समझना। ये सारा अर्थ कैसे निकल आया इसमें से, समझना बात। वहां सीधी सच्ची बात थी कि यहां कारण परम तत्व की चर्चा है, यहां सिद्ध भगवान की चर्चा है। फिर ऐसा ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, ये बात काय में से निकल रही है कि वो उत्थानिका में एक पंक्ति लिखी है ना मुनिराज ने, यहां भी इसमें से अर्थ निकल रहा है। आई बात समझ में? जैसे आप गए थे किसी दावत में, यहां से दूर दिल्ली बंबई, और वहां आपने जो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया, और फिर आपने एक बार आकर के कहा यहां भी, बस इतना ही तो कहा था आपने। इसका मतलब कि वो जो आपने वहां आस्वादन किया था वो ही यहां ले रहे हो, तभी तो यहां भी शब्द का प्रयोग किया। एक शब्द में इतना अर्थ भर दिया है। बोलो, यहां भी कह करके वर्णन सिद्ध भगवंत का, और ये यहां भी ऐसा ही है। ये बात इसमें अंदर 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 अर्थ इसमें समाया हुआ है। देखो फिर आगे अगला बोल, सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय है। असंख्य प्रदेश में, हो यह मेरा संपूर्ण विस्तार, असंख्य प्रदेश, इसके चप्पे चप्पे पर चिदानंदमय पना व्याप्त है। वहां भी यहां भी अपने आप आया ना अर्थ राकेश भाई, अपने आप ही तो आया। असंख्य प्रदेश ऐसा लिया, सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय ज्ञान और आनंदमय है। सिद्ध तो असंख्य प्रदेश में एकला ज्ञान और आनंदमय है, और यह आत्मा भी अंदर वस्तु से असंख्य प्रदेश में एकला ज्ञान और आनंदमय भरा हुआ तत्व है। और यहां तो साव राग है, वो कौन से प्रदेश में है कि राग के प्रदेश जुदा है और मेरे प्रदेश जुदा है। ऐसी जोरदारी चाहिए। ढीली ढीली बातों से ये आत्मा की बात पचती नहीं है, और पचेगी नहीं तो फिर उस असर कैसे करेगी। अतीन्द्रिय है। फिर तीसरा बोल आया, तीन तत्वों में विशिष्ट होने के कारण बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व, इन तीनों में विशिष्ट नाम खास प्रकार का उत्तम होने के कारण अनुपम है। इसको कोई उपमा नहीं, तीन में ये उत्तम है ऐसा कहते हैं। लो अब सिद्ध को अपन इन तीन में कहां घटित करेंगे? बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व। तो सिद्ध कहां घटित होंगे? परमात्म तत्व में। यहां भी तो हम तो बहिरात्मा है ना। किसने कहा? किसने कहा तुमसे? जिसने कहा या जिस प्रकार तुमने माना है यही बहिरात्मपना है। तुम तो परमात्मा स्वरूप हो, बहिरात्म स्वरूप मेरा है ही नहीं।
ये तो बाह्य पदार्थों में आत्मपना करना ये भूल है, अपराध है, दोष है, रोग है। और मैं तो निरोग, निर्दोष, निरपराध तत्व हूं, परमात्म तत्व हूं। गजब की बात। ये नियम सार भी कोई अद्भुत ग्रंथ, और उसमें ऐसी ऐसी गाथाएं देखो। फिर आगे 4 पंक्ति छोड़कर, संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होते सुख दुख का अभाव होने के कारण पुण्य पाप बिना का है। कौन? सिद्ध भगवान। और यहां भी मिलाना तो है ना। सिद्ध को आत्मा के आनंद की उत्पत्ति है, इसलिए संसार की स्त्री से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना, ऐसा जो इसमें भाव पुण्य पाप, उसका उनको अभाव है। ये पुण्य पाप बिना के हैं। ये आत्मा भी, मैं भी संसार के राग से उत्पन्न सुख दुख की कल्पना बिना का आत्मा हूं। फिर कहा पुनरागमन के हेतुभूत, यानी 4 गति में की कोई गति में वापस आना, इसका नाम पुनरागमन। पुनः से जन्मना वह, ऐसा जो पुनरागमन के हेतुभूत कारणभूत प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग देश, शुभ भाव अशुभ भाव, उनका अभाव होने के कारण। देखो, प्रशस्त और अप्रशस्त, ठीक। मोह प्रशस्त अप्रशस्त, राग प्रशस्त अप्रशस्त, और द्वेष प्रशस्त अप्रशस्त, ऐसा घटित किया तीनों। हाँ, प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग देश लिया ना, तो मोह प्रशस्त अप्रशस्त, राग प्रशस्त अप्रशस्त, द्वेष अप्रशस्त, और प्रशस्त और अप्रशस्त। ऐसे कोई कहेगा कि राग तो ठीक है, प्रशस्त अप्रशस्त। द्वेष कैसा होता है प्रशस्त? कि उसमें अपना सिद्धांत जो जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ भगवान ने कहा, उसके विपरीत कहने वाले के प्रति जो द्वेष का भाव होए, वो प्रशस्त द्वेष है, प्रशस्त द्वेष कहते हैं। और मोह प्रशस्त प्रशस्त कैसे? कि पर में सावधानी का भाव मोह है, तो प्रशस्त निमित्तों के प्रति सावधान होता उपयोग प्रशस्त मोह है, और अप्रशस्त विषयों के प्रति सावधान होता मोह अप्रशस्त मोह। राग तो समझ ही गए, देवगुरु सास के प्रति वर्तते परिणाम के साथ उपजता जो राग है प्रशस्त राग, विषय भोगों के जो विषय हैं उनके प्रति लगता हुआ उपयोग, उसमें जो उपजता हुआ राग अप्रशस्त राग। द्वेष की भी बात अपन ने देख ली। आगे प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग देश का अभाव होने के कारण पुनरागमन से रहित हैं, सिद्ध को वहां से फिर पीछे आना नहीं। तो अपने में कैसे घटित होएगा कि मैं इन 4 गतियों से रहित स्वयं स्वरूप रूप हूं, जो मुझे कहीं आना नहीं और जाना नहीं। जैसे सिद्धों का पुनरागमन से रहित है, मेरा तो आवागमन से ही रहित है। स्वरूप की बात है ना ये अपेक्षा, वो पर्याय की अपेक्षा बात। और देखो, नित्य मरण के और उस भव संबंधी मरण के कारणभूत कलेवर माने शरीर के संबंध का अभाव होने के कारण से नित्य है। नित्य मरण है, अभी अपने को नित्य मरण चल रहा है। लो सब जीवित बैठे हैं, नाश्ता पानी करके वो कुछ करेंगे, तो सब जीवित हैं कि नहीं? कि सब जीवित बैठे हैं, वे भी नित्य मर रहे हैं। नित्य माने समझ गए ना, कंटिन्यू, कंटिन्यू मरण चल रहा है हमारा आपका सबका। कैसे कहते देखो कि नित्य नित्य मरण है ना, समय समय आयु,
समय समय पर आयु उदय आवची मरण है ना, ये जैसे ही इस पर्याय की अपेक्षा से कहें तो जैसे ही इस पर्याय के गर्भ रूप भाव को प्राप्त हुआ, वहां से आयु के निषेक क्षय होते रहते हैं क्षण क्षण। इसका नाम नित्य मरण है। क्षण क्षण में आयुष्य के परमाणु जाते हैं, क्षण क्षण में मृत्यु है। फिर आगे देखना, 4 पंक्ति छोड़कर अगले पेज पर, निज गुणों और पर्यायों से च्युत नहीं होने के कारण भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुण ज्ञान दर्शन आनंद आदि भाव और अनंत केवल ज्ञान आदि इसकी पर्याय इससे च्युत नहीं होते, इसमें से वे कभी भ्रष्ट नहीं होते, और ये आत्मा भी अपने निज गुण पर्यायों से कभी च्युत होता नहीं, भ्रष्ट होता नहीं। तो ये आत्मा भी ऐसा ही। पिछली बात पे अपन ने आत्मा पे घटाना रह गया, देखो नित्य मरण के संबंध में। तो कहा ना, आयुष्य के निषेक जो प्रति क्षण खिरते जाते हैं तो उसको नित्य मरण कहते हैं। अब उनके तो आयु कर्म है ही नहीं, कौन के? सिद्ध भगवान के, और वर्तमान शरीर भी नहीं, तो उनके तो ये नहीं, तो मेरे क्या कि मेरे भी आयु कर्म नहीं। आयु कर्म के निषेक प्रति समय क्षय होते हैं आयु कर्म में। मैं तो आयु बिना का अनादि अनंत तत्व हूं ना, तो मेरा नित्य मरण नहीं होता है। नित्य मरण तो ये संयोग अपेक्षा कहने में और आयु कर्म के निमित्त से कहने में आया। ये संयोग के संदर्भ से, आयु कर्म के निमित्त से इसका नित्य मरण कहने में आता है। मैं नित्य मरण से रहित हूं, क्योंकि ना मेरे संयोग है कोई, ना मेरे आयु कर्म। थोड़ी सी चर्चा और है, ये जो कलश आया है इसकी चर्चा भी थोड़ी सी ले लेते हैं। कल अपन ने चर्चा तो की थी, उससे देखो ये कलश के ठीक नीचे श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधते हैं। हे अंध प्राणियों, यानी त्रिकाली द्रव्य को नहीं देखने वाला अंधा है। समझ गए ना, पर्याय को देखने वाला अंधा है, पर जिसको देखना चाहिए इसको नहीं देखने वाले हे अंध प्राणी, ऐसा कहते हैं। अनादि संसार से लेकर, अनादि संसार कैसे गिना जाता है? एक इंद्रिय नित्य निगोद से, क्योंकि माया का तो वही है ना। हाँ, उससे लेकर पर्याय पर्याय में समय समय पर ये रागी जीव सदा ही मत वर्तता हुआ, बेकार में पागल बनता हुआ, अपना निज पद आनंद और ज्ञान स्वरूप है, ऐसे निज पद से आंधला और पर में मत दीवाना। समझ में आया? राग और द्वेष, शुभ और अशुभ भाव उसमें मत हुआ, मस्त हुआ, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये कषाय की मंदता, ये ही मैं हूं, ऐसा मानकर पागल हो गया है। समझ में आया? रागी जीव सदा ही मत वर्तता हुआ, निरंतर विकार में ही वर्तता, पुण्य पाप के विकल्प में ही वर्तता, जो इसका स्वरूप है नहीं, जो इसके स्वभाव में नहीं, इसमें विभाव में तादात्म पने वर्तता हुआ। तादात्म हुआ नहीं, अपने को उस रूप मानता हुआ। रागादि से इसका तादात्म यदि द्रव्य पर्याय अपेक्षा है तो अनित्य तादात्म है। नित्य तादात्म पना तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से है, लेकिन उस अनित्य तादात्म भी वास्तव में वो भी संयोगी भाव है, तादात्म नहीं। दोनों तरफ से बात को समझ लेना चाहिए। जो पद में तुम सो रहे हो वह पद अर्थात स्थान अपद है। अपद है ये राग का पद, ये तेरा नहीं जो इसमें तुम आराम से सो रहे हो। आराम से मतलब निश्चिंतता से। राग पुण्य पाप का विकल्प ये तुम्हारा पद में नहीं, इसमें तुम सोड़ तानी ने सूतो छो, चद्दर ओढ़ करके सो रहे हो, उसमें जहां तुम नहीं
इसमें सोते हो, ये कहा नीचे और 4 पंक्ति आगे है, देखो 298 पेज है नीचे। तो यहां कहा इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, यहां निवास करो, तुम्हारा पद यह है। 6 बोल लिए हैं, इसमें सब आ गए। शुद्ध शुद्ध चैतन धातु, निज रस की अतिशयता, ध्रुवधाम त्रिकाली तुम, आनंद रस नित्य झरता, वो सब बोल इसमें आ गए। देखो अपद है, 2 हुए, ये पद है। आनंद और ज्ञान से विराजमान प्रभु तुम हो, यह तुम्हारा पद है, तुम्हारा पद स्थान यह है, पूर्ण आनंद का धाम ये तुम्हारा पद है, वहां नजर करो, राग की नजर को छोड़ दो। ये सब चर्चा इसमें आ गई है। इसके बाद एक कलश है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। अविनाशी